नमस्कार स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने अपने पढ़ाए गए चैप्टर्स के बाद पुनः अगला चैप्टर लेकर आई हूँ। अभी तक मैं आपको बायोलॉजी का जैव प्रक्रम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत मैंने जैव प्रक्रम बताते हुए पोषण प्रक्रम पढ़ाना शुरू किया। पोषण प्रक्रम में इसके पहले मैंने आपको स्वपोषी पोषण के बारे में बताया। आज मैं आपको विषम पोषी पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो का फायदा उठाएं, बेनिफिट लें, और जहां भी जो चीज त्रुटि नजर आए कृपया उसके बारे में मुझे बताएं। ऐसे तो अभी मैं अपने वीडियोस बहुत कम संसाधन के साथ बनाना शुरू की हूँ और उत्तरोत्तर मैं इसको इम्प्रूव करते रहने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे आपके साथ की सख्त आवश्यकता है। आप इसको देखें और मुझे इसकी खामियों के बारे में जरूर बताएं, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है उसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू। अब इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको विषम पोषी पोषण के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि विषम पोषी पोषण के बारे में हम जानते हैं, पोषण का वह तरीका जिसमें कि कोई भी जीव अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है, वो विषम पोषी पोषण होता है। कहने का मतलब है कि जैसा कि स्वपोषी पोषण में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हुए जो हर एक पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उनको भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करना नहीं पड़ता है। वहीं विषम पोषी पोषण में जीवों को भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। कहने का मतलब जहाँ वो रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसी वातावरण के हिसाब से उनका भोजन होता है और भोजन लेने का तरीका भी होता है। तो इस प्रकार भोजन की उपलब्धता एवं स्वरूप के आधार पर पोषण की जो विधियां होती हैं वो अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त भोजन ग्रहण करने के ढंग पे भी यह निर्भर करता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि जो एक घास है, घास को खाए जाने की विधि और जो कि स्थिर भोजन है, जो कि कांस्टेंट है, मतलब वो जिसमें गति नहीं है, और उसको खाए जाने का तरीका। उसके अलावा हिरण, जिसको कि जो भी किसी जीव का आहार है वो गतिशील है, उसको खाए जाने के तरीके, यहाँ पे उसके अभिगम का तरीका अलग अलग होता है। कहने का मतलब जब एक हिरण घास को खाता है तो वो चूंकि स्थिर है तो उसके भोजन लेने का तरीका अलग है। वही जब एक हिरण का शिकार एक शेर करता है तो उसके भोजन लेने का तरीका बदल जाता है। कहने का मतलब कि भोजन की उपलब्धता के आधार पर भोजन लेने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं और ये अलग अलग जीवों में भोजन ग्रहण करने की युक्तियां भी अलग अलग होती हैं। इसके आधार पर जो विषम पोषी पोषण होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो पोषण होता है उसको विषम पोषी पोषण का जो पहला होता है वो प्राणी सम पोषी पोषण कहलाता है। प्राणी सम पोषी पोषण। फिर उसके बाद जो होता है मृत जीवी पोषण होता है। दूसरा जो पोषण का तरीका होता है वो मृत जीवी पोषण होता है। तीसरा जो पोषण का तरीका होता है वो परजीवी पोषण होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं विषम पोषी पोषण का 3 टाइप मैं आपको बता रही हूँ, प्राणी समपोषी, मृत जीवी, परजीवी। तो इसके आधार पर पोषण में भोजन लेने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। जैसा कि आपका जो पहला जो टाइप है प्राणी समपोषी पोषण, इसके अंतर्गत भोजन का अंतर ग्रहण किया जाता है, यानी भोजन को शरीर के अंदर ले जाकर उनका पाचन किया जाता है, उनका अवशोषण किया जाता है। तो इस तरीके से भोजन लेने का तरीका प्राणी समपोषी का अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। उसी प्रकार मृत जीवी पोषण जो होता है, इस पोषण में शामिल जो जीव होते हैं वो मुख्यतः जो मरे हुए जीव होते हैं उससे भोजन को ग्रहण करते हैं। इनका मुख्य भोजन का स्रोत ही मरे हुए जीव होते हैं और इसके लिए क्या करते हैं कि भोजन के पाचन यानी उनके अवशोषण के पहले शरीर के बाहर ही उनको पाचित कर लेते हैं और पुनः उनका अवशोषण कर लेते हैं। कहने का मतलब इनके शरीर में भोजन का अंतर्ग्रहण नहीं होता, ये भोजन को अपने शरीर के बाहर ही उसको गलित कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं और फिर उसको अवशोषित कर लेते हैं।
इसका मुख्य उदाहरण मुख्य रूप से कवक होता है। कवक जो होता है मुख्य उदाहरण है। उसके अलावा मशरूम, मशरूम भी इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा इसमें आपको फफूंदी, इस तरह के जो जीव होते हैं वो। तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताना चाहूंगी मृतजीवी पोषण के ऊपर, कि ये बहुत ही इकोलॉजिकल फ्रेंडली जीव होते हैं पोषण को लेकर। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि अपने भोजन के लिए मृत जीवों के शरीर पे निर्भर करते हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर ये मृत जीवी न होते तो हमारा जो पृथ्वी है उस पे हर तरफ मरे हुए जीव ही पड़े मिलते हैं, क्योंकि उनको डिके करने वाला, उनको डिस्ट्रॉय करने वाला कोई जीव नहीं होता, उनको खाने वाला कोई जीव नहीं होता जो उनको खत्म कर पाता या फिर उनका नाश कर पाता है। अब ये कवक, मशरूम, फफूंद जैसे मृतजीवी प्राणियों के चलते इन जीवों का डिके इजी है, चाहे वो प्लांट पार्ट्स हो, चाहे वो जीवों का पार्ट हो, कोई भी पार्ट जो कि मरा हुआ जीव है उसको ये आसानी से उससे भोजन प्राप्त करते हैं और उसको प्रगलित कर लेते हैं, मतलब उसको डिके कर देते हैं, उसका नाश कर देते हैं। उसके अलावा जो तीसरा जो तरीका है भोजन पोषण का, वो परजीवी का है। जो परजीवी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? परजीवी जो होते हैं वो मतलब किसी पौधे या जंतु पे आश्रित तो रहते हैं और उनसे भोजन भी प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको मारते नहीं है। कहने का मतलब या तो उनके शरीर के बाहर रह के या फिर उनके शरीर के अंदर जाकर। पौधों में एक बहुत बड़ा परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। अगर आप लोगों ने खेलते हुए कभी बागीचे वगैरह में पौधों को देखा होगा तो उसमें पीली लताएं किसी पौधों पे बहुत जबरदस्त होती हैं। ये जो पीली लताएं होती हैं, तो पीली लताओं में होता क्या है कि वो जैसे जैसे पौधों पे फैलता है वो अपना एक मतलब इसके तने से एक जड़ जैसा स्ट्रक्चर निकल के जो जिस पौधे पे ये फैलता है उस पौधे में वो उसको घुसा देता है और उससे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो इस तरह से मतलब परजीवी यानी कम्प्लीटली जो अगला पौधा जिसपे ये फैल रहा है, जिससे ये पोषण ले रहा है, उसको कोई बेनिफिट नहीं देता है, उसको कोई लाभ नहीं देता है, लेकिन उससे अपना पोषण ग्रहण करता है। तो इस तरह से ये परजीवता का उदाहरण हो गया। और उसी प्रकार बहुत सारे कृमि, जो हमारा जो मानव शरीर है, मानव शरीर के पाचन तंत्र में बहुत सारे कृमि पल रहे होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन से यानी कि हमारे आंत से भोजन ग्रहण करते हैं। जो हमारा जो आंत होता है, छोटी आंत होती है, उसमें भोजन का अवशोषण होता है। तो कृमि जो पल रहे होते हैं वो छोटी आंत में धंसे होते हैं और जो भोजन का अवशोषण छोटी आंत के द्वारा किया जाता है उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये हमारे आंत में रह के हमारा भोजन तो खा रहे हैं लेकिन हमें किसी तरह का लाभ नहीं दे रहे, उल्टे ये हमारे भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो इस तरह से हमें हानि पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से मतलब ऐसा जीव जो किसी दूसरे भोजन के लिए दूसरे जीव पे डिपेंड तो कर रहा है लेकिन उसको बिना मारे उससे भोजन प्राप्त कर रहा है। तो इसका बहुत सारा उदाहरण जैसा कि मैंने बताया, अमरवेल है, ऑर्किड है, जू है, लीच है, फीता कृमि है। तो इस तरह का जो जीव होता है ये परजीवी पोषण कहलाता है, ये परजीवी कहलाते हैं और इनका जो पोषण का तरीका होता है वो परजीवी पोषण कहलाता है। तो इस तरह से विषम पोषी पोषण के 3 तरीके मैंने आपको बताए और ये जो तरीका है इन्हीं तीनों तरीकों से कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद बात होती है कि हम लोग पोषण प्रक्रम अगर पढ़ रहे हैं तो पोषण प्रक्रम में विषम पोषी पोषण के अंतर्गत में हम लोगों ने उसके प्रकार के बारे में जाना। अब अगला जो तथ्य है, अगला जो फैक्ट है कि जीव अपना भोजन पोषण कैसे करते हैं, पोषण कैसे करते हैं मतलब भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या होता है। तो जैसा कि सबसे पहले मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण के बारे में आप तो जान गए कि इनके पास कोई सटीक भोजन पाचन के लिए तंत्र नहीं होता है। कहने का मतलब कि जैसा मृतजीवी जो पोषण होता है उसमें जो जीव होते हैं वो शरीर के बाहर ही भोजन का विघटन कर लेते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम्स इनके बॉडी से सीक्रेट होते हैं जो कि मरे हुए जीवों का नाश कर देते हैं, फिर उसको ये अवशोषित कर लेते हैं।
तो ये इनका तरीका होता है। उसके बाद परजीवी के बारे में भी मैंने आपको बताया कि इनके पास भी अपना कोई सिस्टम नहीं है, बस ये क्या है कि दूसरे जीव पे डिपेंड करेंगे और उनके द्वारा जो पाचित भोजन है उसको ये बस अवशोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से इनके भोजन ग्रहण करने का तरीका ये है। लेकिन विषम पोषी में जो हमारा प्राणी संपोषी पोषण है, उस पोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो जब जीवों के पोषण की बात आती है तो जीव कोई एक तरह का तो होता नहीं है। सबसे पहले तो उन जीवों के बारे में हम बात करेंगे जो एक कोशिकाओं का बने होते हैं। एक कोशिकाओं के जीव का मतलब जिसका पूरा शरीर ही एक कोशिका का बना हुआ है और उनका सारा प्रणाली उसी एक कोशिका पे डिपेंड करता है। उसका बहुत बड़ा उदाहरण अमीबा है। अब बात यह है कि जो ये अमीबा जैसे जो एक कोशिकीय जीव होते हैं तो इनका संपूर्ण सतह जो होता है भोजन ग्रहण कर सकता है, कहीं से भी ये भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और बात यह है कि ये इनका जो पूरा कोशिका का जो सतह है वातावरण के संपर्क में रहता है। अब ये कि ये भोजन ग्रहण कैसे करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण अमीबा के द्वारा हमेशा दिया जाता है। इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। अमीबा के शरीर का अपना कोई खास आकार नहीं होता है, वो बिना सेप का एक कोशिकीय जीव होता है। तो जैसे ही अमीबा को किसी कार्बनिक पदार्थ के बारे में लगता है कि वो खाने योग्य कोई पदार्थ है तो वो उसकी ओर बढ़ता है, यानी इसके बॉडी से जो कुटपाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलना स्टार्ट होते हैं, जिसको कि कुटपाद करते हैं, और कप लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। और फिर आगे जाके अगले चरण में फिर क्या होता है, ये बॉडी जो होता है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसका, ये कार्बनिक पदार्थ को घेरना शुरू कर देता है। इसको जो कार्बनिक पदार्थ जिसको भोजन के रूप में मिलता है उसको घेरना शुरू कर देता है और फिर अपने शरीर के अंदर उसको अपने फुटपादों को मोड़ते हुए फिर वो उसको अपने शरीर के अंदर लेके चला जाता है। यानी कि क्या किया, अमीबा है, अमीबा को लगा कि कोई कार्बनिक पदार्थ खाने योग्य उसके आसपास है, वो अपने शरीर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालना स्टार्ट करता है जिसको कि कुटपाद कहते हैं। अब ये कुटपाद कार्बनिक पदार्थ के चारों तरफ कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता है। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर जब वो कार्बनिक पदार्थ को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से घेर लिया जाता है फिर अमीबा उसको अपने शरीर की ओर शरीर के अंदर लेके चला जाता है। और फिर यह प्रवर्त मतलब कणों को ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर जो शरीर के अंदर किया गया इसको खाद्य रिक्तिका कहते हैं। अब ये खाद्य रिक्तिका जो है शरीर के अंदर चला जाता है, फिर उस कार्बनिक पदार्थ से उनको अवशोषित कर अमीबा भोजन प्राप्त कर लेता है। फिर पुनः जब वो भोजन प्राप्त कर लेता है तो जो बचा हुआ मटेरियल है अमीबा के शरीर के अंदर फिर वैसे ही जिस प्रक्रिया के द्वारा वो शरीर के अंदर आता है उसी खाद्य धानी के द्वारा, रसधानी द्वारा उसको फिर पुनः शरीर के बाहर कर दिया जाता है किसी भी पार्ट के द्वारा। तो इस तरह से एक कोशिकीय जीव के बारे में हम समझ सकते हैं कि उनका पोषण कैसे होता है। कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव अपना जो पोषण होते हैं एक कोशिका के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा और एग्जाम्पल है, आप पैरामीशियम की बात कर सकते हैं। पैरामीशियम जो होता है वो जैसे अमीबा में है क्या कि किसी सतह इसके कोशिका के कहीं भी किसी भी पार्ट से वो भोजन को ग्रहण कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम पार्ट से वो भोजन को ग्रहण करता है, मतलब कि एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर से वो ही भोजन को ग्रहण करता है। तो ये इसका कैसे होता है कि पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बहुत कुछ ऐसा होता है, ये भी एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका का बना हुआ जीव है। तो पैरामीशियम में होता है क्या है कि इसके कोशिका के संपूर्ण सतह से भोजन ग्रहण न करते हुए इसके मुख लाइक स्ट्रक्चर जो इसका मुंह जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, भोजन को कोशिका के अंदर ले आता है। तो अब बात है कि इसके पास तो पार्टिकुलर ऑर्गन्स है नहीं कि वो भोजन को अपने मुख तक ले जाएगा, तो ये क्रियाकर्ता कौन है, तो जो उसी की कोशिकाएं जो होती हैं पैरामीशियम की जो कोशिकाएं होती हैं उसके चारों तरफ पक्षाव यानी कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब कोई कार्बनिक मटेरियल इसको खाने वाला जो कि लगता है कि इसके खाने योग्य है मिलता है उसको इसके गति के द्वारा इनके मुख तक पहुंचाया जाता है। मतलब ये कार्बनिक मटेरियल्स को अमीबा पैरामीशियम के
मुख तक पहुंचाते हैं और इस तरह से भोजन का अंत ग्रहण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक कोशिकीय जीव में देखा कि कोशिकीय जीव जो होते हैं कैसे भोजन लेते हैं और भोजन का पाचन, इनका पोषण का तरीका क्या होता है। इसके बाद अब जैसे जैसे जीव जटिल होते जाते हैं तो उनका अंग तंत्र भी जटिल होते चला जाता है। अब वो उनका अंग जो होता है वो विशिष्टीकृत होते चला जाता है। कहने का मतलब कि पूरा शरीर, पूरा उनका एक तंत्र होता है जो पोषण करने में सम्मिलित होता है, जो उनका पोषण करने में सहायक होता है। तो जटिलता के आधार पे जीव का पोषण फिर और जटिल होता चला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी कि जटिल जीव के पोषण के अंतर्गत मनुष्य में पोषण कैसे होता है, इस पे परिचर्चा करना